इस वीडियो में जानते हैं कि किसी को दिव्य दृष्टि क्यों नहीं खुलता है, नजर क्यों नहीं खुलता है, सुनाई क्यों नहीं देता है, यदि भूत है तो बात क्यों नहीं करता है, और भूत है तो उनकी आवाज हमें क्यों नहीं सुनाई देता है, हमें दिखाई क्यों नहीं देता है। हम ओझा भगत अघोरी तांत्रिक सोखा बैगा धाम धामिन जैसे जन कल्याण करने वाले लोग हैं, उनके ही बारे में या उन्हें जानकारी देना चाहता हूं कि क्यों नहीं होता है। तो कई लोग शुरू में ही गलती करते चले जाता है, क्योंकि शुरू में ही लोग साधना शुरू करता है और शुरू में ही वो अपने शत्रु के ऊपर वार करना भी शुरू कर देता है। शत्रु तो सबका होता है, पर शत्रु के ऊपर वार करना शुरू कर देता है और बहुत लगन रखता है कि सीखूंगा तो मैं यही करूंगा। इसलिए जो धार्मिक शक्तियां होती है, आध्यात्मिक शक्तियां होती है, दिव्य शक्तियां होती है, वो उनसे जुड़ते तो है परंतु उन्हें साथ नहीं देते, क्योंकि उनका मनसा वो जानते हैं कि मैं ये शक्ति इन्हें दूंगा तो क्या करेगा, कहां तक करेगा, इसलिए उनकी नजर नहीं खुलती। तो सबसे पहले किसी व्यक्ति को नजर खुलता है या किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले कोई चीज दिखाई देती है, भले ही एक दिन दिखाई दे, 2 दिन दिखाई दे, इसके बाद ना दे, परंतु दिखाई जरूर देती है, ये लक्षण होती है। और इसके बाद सुनाई भी देता है। तो ये चीजें समझ में ही नहीं आता लोगों को कि हमारी दिव्य दृष्टि क्यों नहीं खुला है। हाँ, उनके पास मंत्र हजारों होंगे और वो हजारों मंत्र से लोगों का भलाई कर रहा होगा, लोगों को झाड़ फूक लगा रहा होगा, अपनी दरबारें भी चला रहा होगा, लोगों को बता रहा होगा कि नहीं मेरे पास दृष्टि है, ये भूत ऐसी है वैसी है, और खुद ही दिखाई नहीं देता। खुद को दिखाई नहीं देता कि सामने वाले के पास कैसा भूत है। लेकिन ये ठग विद्या जो है ना, ये जारी है। तो वो लोगों को बता रहा है कि आपके पास ऐसी चीजें है वैसी चीजें है, 2-4 चीजें सही निकल गया भाई, निकल गया। और वो दूसरे को झाड़ फूक करता है तो ठीक हो जाता है, और जब खुद के ऊपर यदि कोई ऊपरी बाधाएं आ जाता है तो वो किसी और तांत्रिक से दिखवाता है। जहां उन्हें विश्वास होता है वहां झाड़ फूक वो अपने आप को करवाता है। तो ऐसी व्यक्ति भरे पड़े हैं, जो ऐसे आपको हजारों मिल जाएंगे, और गांव देहात में तो और ज्यादा मिल जाएंगे। वो किसी और को झाड़ फूक करेगा और अपना झाड़ फूक किसी और से कराएगा। तो मेन मुद्दा जो है, नजर क्यों नहीं खुलता है, जिससे भूत प्रेत देवी देवता गंधर्व यक्षनी परी जिन जिन्नात दिखाई देता है, वो नजर क्यों नहीं खुलता। तो ये नजर इसीलिए नहीं खुलता क्योंकि मनसा जानता है आपके साथ में चलने वाली या आपके घर के जो देवी है, देव है, वो मनसा जानते हैं कि आप करने क्या वाले हो, इसलिए आपकी कोई भी चीजें नहीं खुलता। यदि आपकी दृष्टि खुल गया, नजर खुल गया है, और बाद में 1-2 साल बाद यदि आप अधर्म करने लगोगे तो वो दृष्टि क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि वो दिव्य शक्तियां है, और दिव्य शक्तियां जैसे जैसे आप गलती करोगे वैसे वैसे वो चीजें कम होता चले जाएगा, और बाद में कभी ऐसा समय आएगा कि आपका हमेशा के लिए नजर बंद हो जाएगा। बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि पहले दिखाई देता था लेकिन बाद में दिखाई देना बंद हो गया। ऐसा इसलिए होता है कि उनके द्वारा किसी के ऊपर भेजा जाता है कि ये काम करके आओ, और ये कार्य गलत होने के कारण उनकी दृष्टि ही बंद हो जाती है।
क्योंकि ये दिव्य शक्तियां होती है, ये दिव्य शक्ति के द्वारा ही खोले जाते हैं या गुरु के द्वारा खोले जाते हैं। कोई नकारात्मक शक्ति इन्हें खोल ही नहीं सकता, दिखा ही नहीं सकता। ये दैविक शक्ति ही कर सकता है, देवी दुर्गा कर सकता है, देवी देवता देते। नहीं तो मंत्र सीखो और लोगों को भलाई करो, इतना तो अवश्य कर सकते हो। इतना करने के लिए 100% में से 100% लोग ये चीजें कर सकता है कि मंत्र सीखो, किसी को झाड़ फूक लगाओ, व्यक्ति ठीक हो जाएगा, व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी को झाड़ दो, किसी को भभूति पढ़ के दे दो, किसी को जल पढ़ के दे दो, किसी को अक्षत उनके नाम से या देवी देवता के नाम से दे दो, ठीक हो जाएगा। ये गारंटी के साथ ठीक हो जाएगा। 100% में से 100% लोग मंत्र सीखकर ये कार्य तो कर सकता है, परंतु देख नहीं सकता कि उनके ऊपर क्या शक्ति है। ये 10% लोग ही देख सकता है कि उनके ऊपर क्या चीजें है, कौन सी भूत है, कौन सी प्रेत है, कौन सा उन्होंने गलती किया है, किस कारण उन्हें ये तकलीफ हुआ है, कहाँ से ये शक्ति भेजा गया है, कहाँ की ये चीज है, ये भूत कौन सा है, कहाँ का है, यहाँ क्यों आया है, किसने भेजा है, ये सब जान जाता है। और ये सब 10% व्यक्ति ही जानेगा, क्योंकि 10% व्यक्ति ही ये शक्ति के लायक होते हैं। वरना सभी लोग मंत्र सीखिए और लोगों को झाड़ फूक लगाइए, लोग बिल्कुल ठीक होगा। दरबार सब लगा सकते हैं, दरबार लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। 100 लोगों में 100 लोग आराम से दरबार लगा सकते हैं, दरबार लगा के भलाई कर सकते हैं। लेकिन भूत प्रेत, देवी देवता, गंधर्व, राक्षस, जिन्न जिन्नात, खबीस, ये सब दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप कर सकते हो, भलाई कर सकते हो, दिखाई नहीं देगा। आपके ऊपर यदि किसी भी प्रकार की कोई उपद्रव आएगा तो आप किसी और से दिखवा लीजिएगा, क्योंकि यही तो दुनिया चल रहा है और कर रहा है। तो ठग विद्या बहुत है, लोग उसका उपयोग कर रहा है, आप भी उपयोग करिए और बस अपने गांव शहर में लग जाइए। हाँ, आपके ऊपर यदि कोई परेशानी होगा तो हम है ना, फोन लगा लीजिएगा, ठीक हो जाइएगा। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो जो आप लोगों से ठीक नहीं हो रहा हो, तो उन्हें अघोरी तांत्रिक के पास ले जाइए, लेकिन उनके पास ले जाइए जो देख सकता है, जो समझ सकता है कि इनके ऊपर कहाँ से चीजें आई है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। उनके पास जाएगा तो ये चीजें समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति के पास ले जाएंगे जो केवल मंत्र से झाड़ देंगे, सवारी बुला कर देख देंगे, तो ऐसे जगह पर ये काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मंत्र जैसा वैसा काम होगा। लेकिन जिसके पास ये चीजें है देखने की, बात करने की, वो हर तरीके से कर सकेगा। यदि उनमें वो काबिलियत होगी तो अवश्य कर सकेगा।